मान लीजिए आप अपने एक पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपने सपोज 10 लाख कैपिटल लेके आए और आपका जो पार्टनर है वो लेके आया 5 लैक्स। अब नेचुरली आपने ज़्यादा कैपिटल दी है, पार्टनर ने आपके कम कैपिटल दी है, तो आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिले। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखनी है तो उस केस में फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने कैपिटल लेके आया हूँ, जो मैं इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आया हूँ, उसके लिए मुझे कुछ कंपनसेशन मिले। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। तो जितनी कैपिटल यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है, उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैपिटल चेंज हो गई क्योंकि यहाँ एडिशन हो गई, तो वो जो इंक्रीज्ड कैपिटल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम 12th की अकाउंटेंसी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम बच्चों को जो 12th का अकाउंट्स का सिलेबस है उसको थोड़े से इजी वे में समझा सकें, बच्चे उसको समझ सकें और इंटरेस्ट ले सकें। तो उसी सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के ऊपर बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के ऊपर, विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब क्वेश्चंस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो सारी बातें हम आज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आज की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट के अंडर ये डिफाइंड है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो पार्टनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर उसमें मेंशन है कि हाँ इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो देन इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर। लेकिन उसमें एक और क्लॉज ये है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को। अगर लॉसेस होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता है, या फिर अगर प्रॉफिट्स कम है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है तो फिर वो प्रोपोर्शनेटली शेयर कर दिए जाते हैं। अब माइंड में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत क्या है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब पार्टनर्स प्रॉफिट्स तो इक्वली शेयर करना चाहते हों लेकिन उनकी कैपिटल अनइक्वल होती है। अब आप एग्जांपल लेके समझिए। मान लीजिए आप अपने एक पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपने सपोज 10 लाख कैपिटल लेके आए और आपका जो पार्टनर है वो लेके आया 5 लैक्स। अब नेचुरली आपने ज़्यादा कैपिटल दी है, पार्टनर ने आपके कम कैपिटल दी है, तो आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिले। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखनी है तो उस केस में फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने कैपिटल लेके आया हूँ, जो मैं इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आया हूँ, उसके लिए मुझे कुछ कंपनसेशन मिले। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। तो दोनों ही पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। वो 5 लाख के हिसाब से लेगा, आप 10 लाख के हिसाब से लेंगे, तो आपको वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिल जाएगा और उधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होती रहेगी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी कैपिटल तो बराबर है लेकिन आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइवन रखना चाहते हैं किसी भी वजह से। तो उस केस में भी अनफेयर हो जाता है कि कैपिटल तो बराबर है लेकिन जो पार्टनर कम रेशियो ले रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके लिए अनफेयर होगा। तो वो क्या करेंगे, वो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी कैपिटल कैसे कैसे चेंज होती रही है। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको भी हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली है बिजनेस में से टेम्परेरीली, तो उस कैपिटल को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहली एग्जांपल पे चलते हैं जहां पे लिखा है मोहिनी, रश्मि एंड नवीन। ये 3 पार्टनर्स हैं, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ब्रिंगिंग इन 3 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप बना ली है और 3:2:1 में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर ली है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, and agreed that interest on capital will be provided. Interest on capital will be provided to the partners at 10% per annum. There was no addition or withdrawal of capital by any partner during the year. तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करने के लिए हमने ली है। आपके पास कैपिटल्स हैं, 3 लाख है,
2 लाख है एंड 1 लाख है, और आपके पास प्रॉफिट अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो है, और ये बिगनिंग से कैपिटल सेम रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 10% हम सबका लेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मोहिनी का 10% ऑन 3 लाख फॉर 12 मंथ्स 30,000, सिमिलरली रश्मि का 20,000 एंड नवीन का 10,000। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल थी। अब धीरे धीरे करके हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मंसूर एंड रेशमा, ये दो पार्टनर्स हैं, हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म and their capital account showed the balance of 2 lakh and 1,50,000 on 1st of April। तो फर्स्ट बिगनिंग में हमारे पास ये कैपिटल है। मंसूर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 lakh on August 2019 and रेशमा brought in further capital of 1,50,000 on October 1st। इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 6%। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एडिशनल कैपिटल आ गई है, तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो भी आपके पास कैपिटल है, ठीक है, बिगिनिंग से लेके, मैं एक टाइमलाइन दे देता हूँ, ये आपका बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, ये आपका क्लोजर ऑफ द पीरियड है। ठीक है, मतलब ये 1 अप्रैल है और ये है आपकी 31 मार्च। अब एक तरीका तो यह है कि जो ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उतने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और फर्दर बीच में जहां एडिशन हुई है इसका पूरे फुल ईयर का लगेगा, और ये जो फर्दर बीच में एडिशन हुई है उतनी कैपिटल का बैलेंस पीरियड का लगा दीजिए। जैसे एक स्टार्ट करते हैं मंसूर का। मंसूर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 अगस्त को, अज्यूमिंग ये अगस्त 1 है, तो जो उसने 2 लाख रुपीस डिपॉजिट करा था, या जो उसका 2 लाख रुपीस स्टार्टिंग से चल रहा है, वो पूरे 2 लाख पे हम ले लेंगे, 2 लाख पे 6% पर एनम के हिसाब से फुल ईयर के लिए। तो एक तो ये इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, ठीक है, 2 लाख पूरे साल का, प्लस अब वो ये जो 1 लाख लेके आया है अगस्त को, तो कितने महीने रह गए आपके? अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 मंथ्स चले गए, तो इस पे 8 मंथ्स का मिलेगा, तो इस पे 6% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, तो इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, जो भी इनकी वैल्यूज आएंगी, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में हम ये कर सकते हैं कि अब अगेन ये बिगनिंग है, ये एंड है, हम क्या करेंगे, ये 1 अगस्त को वो लेके आया है एडिशनल कैपिटल, तो जितनी कैपिटल यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ठीक है, उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैपिटल चेंज हो गई क्योंकि यहाँ एडिशन हो गई, तो वो जो इंक्रीज्ड कैपिटल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। जब सिंपल एडिशन हो तो आप सिंपल वे में कर सकते हैं जो हमने पहले बताया है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आप में इसमें ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, तो ड्राइंग्स आ जाएंगी तो कुछ कैपिटल माइनस भी होगा, तो उस केस में ये मेथड बेटर रहता है कि जैसे सपोज यहाँ पे एडिशन आई, यहाँ पे सपोज ड्राइंग आ गई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने कैसे सॉल्व करा है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मंसूर का कर दिया, तो इसमें हमने वही मेथड, फर्स्ट मेथड लिया है, 2 लाख रुपीज़ पे फुल इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ₹2 लाख फॉर 12 मंथ्स। तो ये 2 लाख, मतलब अगर मैं ये लाइन डाल दूँ तो यहाँ पे आपके पास था 2 लाख, और यहाँ पे आपने 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल 1 लाख, तो इस 2 लाख पे फुल 12 मंथ्स का, और इस 1 लाख पे बैलेंस 8 मंथ्स का, 6% ऑन 1 लाख फॉर 8 मंथ्स। तो कैलकुलेशन सिंपल है, ये 12,000 आ जाएगा, 6% ऑफ 1 लाख फॉर 8 मंथ्स 4,000 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल आपका आ गया 16,000। ये कैसे निकाला, मैं एक बार, वैसे तो सिंपल है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, 6% इंटू 1 लाख। अब ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का है, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये पर मंथ आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे तो 8 मंथ्स का आ जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे
तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो ये 4000 आ जाएगा। और अगर सिर्फ इतने पोर्शन इसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी, 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 lakhs, तो ये फुल 12 ईयर्स के लिए है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मंसूर का। तो अब रेशमा के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% ऑन 1,50,000, क्योंकि इसकी कैपिटल थी 1,50,000 फॉर 12 months विच कम्स आउट टू बी 9,000, और इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1,50,000 का ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को किया, तो इसके लिए बचे 6 months। ठीक है, तो ये जो 1,50,000 है इस पे 6 months का लग जाएगा 6% पे, विच कम्स आउट टू बी 4,500, और इन दोनों का टोटल आपका आ जाएगा 13,500। तो ये आपकी आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सलोनी एंड सृष्टि, अब ये दो पार्टनर्स आ गए, आर देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019 showed a balance of 2 lakh and 3 lakhs respectively. On July 1st, Saloni introduced additional capital of 50,000 and Srishti 60,000. अच्छा, तो सलोनी एंड सृष्टि बोथ इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 1st, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऑन अक्टूबर 1st सलोनी विड्रू 30,000, तो सलोनी ने 1 अक्टूबर को 30,000 विड्रॉ कर लिया है और सृष्टि ने 1 जनवरी को 15,000 विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल। तो ये एक टाइमलाइन हम बना लेते हैं। इस टाइमलाइन पे ये आपका है 1 अप्रैल, उसके बाद इसने 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, सलोनी की कैपिटल थी 2 लाख। 1 जुलाई को शी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल 50,000, सो सपोज दिस इज 1 जुलाई एंड प्लस 50,000, देन ऑन 30,000 विड्रू ऑन 1 जनवरी, तो ये 1 जनवरी है माइनस 30,000। ठीक है, तो इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो फर्स्ट 2 लाख है ये रहा यहाँ तक 1 जुलाई तक, तो इसका इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक कितने मंथ्स बनते हैं, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स का इस पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपकी कैपिटल प्लस 50,000 होके हो गई 2,50,000। अब ये रही 1 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक, तो कितने मंथ्स हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ्स ये रहे। तो इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और फिर 1 जनवरी को ये कैपिटल माइनस 30,000 होके रह गई 2,20,000। अब 2,20,000 पे बैलेंस कितने मंथ्स बच गए, 3 मंथ्स, जैन, फेब एंड मार्च, इस पे 3 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो अब हम इस पे कैलकुलेशंस कर लेंगे एट द रेट 8% पर एनम। तो एक बार कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये रही सलोनी की कैलकुलेशन जो हमने डिस्कस करा था। फर्स्ट 2 लाख पे हमने 3 मंथ्स के लिए लिया। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे आई, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये 3 मंथ्स के लिए है, तो 3/12 8% है, तो 8/100, और 2 लाख आपका ओरिजिनल कैपिटल है। इंटरेस्ट आपका आ गया 4,000। अब जो 2,50,000 जो प्लस 50 एडिशन हुई है 250 हो गया, उस पर फिर बैलेंस 3 मंथ्स के लिए, तो 8% 3 मंथ्स के लिए 2,50,000 पे आ गया 5,000। अब जनवरी में अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये कैपिटल थी 2,20,000 फॉर 6 मंथ्स, तो 2,20,000 पे 8% के हिसाब से फॉर 6 मंथ्स 8,800 आ गया। अब आप इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो ये आ गया 17,800। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सलोनी। अब अगर हम सृष्टि की बात करें तो सृष्टि के केस में क्या है, बिगिनिंग कैपिटल थी 3 लाख 1 अप्रैल को, फिर सृष्टि ने 60,000 ऐड किया है जुलाई 1 को, तो 1 जुलाई को प्लस 60 ऐड होने से इसकी कैपिटल होगी 3,60,000, और सृष्टि ने विड्रॉ किया है 15,000 ऑन जनवरी 1, तो 1 जनवरी को 15,000 माइनस हो गया है, तो ये रह गई 3,45,000। तो ये रही 3 लाख पे 3 मंथ्स एट 8%, 3,60,000 पे 6 मंथ्स फॉर एंड 3,45,000 पे 3 मंथ्स। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 3
फॉर 8%, 3 मंथ्स के हिसाब से आ गया 6000। ये कैलकुलेशंस आपके सामने, ये आ गई 14,400 और इसका इस पोर्शन का आ गया 6,900। तो इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 27,900। तो दिस वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सृष्टि। कई बार क्वेश्चंस जब आपको दिए जाते हैं तो उसमें ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होता है। इन ऑर्डर टू मेक क्वेश्चंस अ लिटिल डिफिकल्ट, वो क्या करते हैं, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे, बीच का डेटा दे देंगे, ड्राइंग्स का, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का, और ओपनिंग कैपिटल छोड़ देंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको रिवर्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। देखिए पहले हम क्या करते थे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होता है, उसमें हम प्लस एडिशंस करते हैं, एडिशनल कैपिटल अगर हमारे पास आता है, माइनस उसमें से हम ड्राइंग्स कर लेते हैं, और फिर जो क्लोजिंग कैपिटल आता है तो हम इन सब के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो अब इसकी रिवर्स क्या, क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना कैलकुलेशन करने के लिए, बिगिनिंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी रिवर्स करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ये जो माइनस हो रही थी ड्राइंग्स, इसको हम प्लस कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस ड्राइंग्स करके माइनस अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया है तो वो कर देंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस इसलिए करें सो दैट हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच पाएं। वंस वी रिसीव्ड ओपनिंग कैपिटल, जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी ओपनिंग कैपिटल की, उसके बाद हमारे पास एडिशंस भी हैं, डिलीशंस भी हैं, देन वी कैन डू द कैलकुलेशंस एज पर आवर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आज हमने ब्रॉडली समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, और फिर हमने कुछ एग्जांपल समझी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।